आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं शुजा बकाल। जैसा कि आपको पता है कि आए दिन हम शख्सियात से मिलाते रहते हैं और आज जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मजहूर अहमद मीर साहब हमारे साथ में है, थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, एक सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो इनसे ही हम जानना चाहेंगे कि इनके सफ़र के बारे में इनसे बात करते हैं। सर शुक्रिया सबसे पहले हमसे बात करने के लिए। तो हमारे नाज़रीन को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने इस सफ़र के बारे में। जी, मेरे सफ़र के बारे में मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि मैं एक अदना सा थिएटर आर्टिस्ट हूँ। एज़ एक्टर काम करता हूँ, एज़ राइटर काम करता हूँ और एज़ डायरेक्टर काम करता हूँ थिएटर में। और हमेशा कोशिश रही है कि मैं अपने कश्मीरी ज़बान को आगे पहुँचाऊँ, अपने कश्मीरी थिएटर को आगे ले जाऊँ। मैंने कश्मीर में ही नहीं बल्कि कश्मीर से बाहर हमारे मुल्क में जितनी सारी रियासतें हैं, बहुत सारी रियासतों में थिएटर किया है। और ख़ुशकिस्मती की बात यह है कि वो थिएटर हमने कश्मीरी ज़बान में वहाँ तक पहुँचाया है। और मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि मैं जो भी थिएटर के ज़रिए करूँ उससे मेरे वतन को, मेरे कश्मीर को, उसकी कुछ न कुछ खिदमत हो जाए। तो इसी नज़रिए को लेकर मैं अपने थिएटर को कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आए दिन हमने आपको थिएटर करते हुए अपने टैगोर हॉल में देखा है। आपने बहुत सारे प्लेस भी लिखे हैं, आपने कुछ डायरेक्ट भी किया है। कुछ ऐसे भी प्लेस हैं जिनमें आपने काम नहीं किया है लेकिन उनको दूसरे अदाकारों ने प्ले में उसमें काम किया। थोड़ा सा अपने इन प्लेस के बारे में हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले जो आपने बता दिया है कि जिन प्लेस में मैंने काम नहीं किया है उनमें बहुत सारे प्लेस हैं। मुझे लगता है कि 70% मेरे लिखे हुए प्लेस हैं जिनमें मैंने एक्ट नहीं किया है, क्योंकि हमारे कश्मीर में एक प्रॉब्लम चल रहा है कि अगर हम किसी आर्टिस्ट को बोलते हैं कि आप बैक स्टेज में काम करो तो उसको बुरा लगता है। तो मैं सारे बैक स्टेज के काम खुद ही संभालता हूँ, जिसमें लाइटिंग मतलब एक बहुत ज़्यादा जो हमारा एक टेक्निकल उसमें एक एस्पेक्ट होता है, उसको पूरा करने के लिए हमेशा मैं खुद ही लाइट करता हूँ। डायरेक्शन मेरी होती है और मैं ही स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ। तो उसमें जो मेरे मतलब एक ओपेरा रहा है अर्निमाल के नाम से, एक और ओपेरा ही था वस्ताद शहनाई के नाम से, वक्त साज मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, मैंने ललविंदा किया हुआ है, मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी का मतलब डागर किया है, मैंने एक्सेप्शन एंड द रूल का कश्मीरी रूपांतर जो हमारा उसमें सौदागर था वो किया हुआ है। और मैंने हथहंडोल के नाम से एक मतलब अडॉप्ट किया है प्ले, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन अनार्किस्ट वो किया है। और इसके साथ साथ अभी जिस प्ले पे मेरा काम चल रहा है, जो मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है, उसका नाम है छुशकातिर दरिदिंग। तो वो उस पर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी साल 1-1.5 महीने के अंदर फरवरी के एंड तक आ सकता है। और अगर किसी कारण तैयार नहीं हो सका तो अप्रैल में ज़रूर आएगा। जो हमारा यहाँ ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, जो अभी तो हमारे नौजवान एक मतलब ड्रग एडिक्शन में चले गए हैं, तो उसका पूरा थीम इस पे है। तो ये मैं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने मतलब जो हमारा यहाँ पे रिवायती एक मतलब बांड पत्थर रहा है, तो उसमें भी बहुत सारा काम किया है। मैंने उसमें भी कुछ प्लेस डायरेक्ट किए हैं, मतलब ख़ासकर मैंने अंग्रेज़ पत्थर, मैंने दर्ज पत्थर, और उसमें मैंने फोक के जो बच्चे हैं उनके साथ काम किया है। तो उनके साथ मैंने दम्बाली कराई है, उनसे मैंने क्या बोलते हैं बांड जश्न कराया है, उनसे मैंने बच नगम कराया है, जो न सिर्फ हमने यहाँ किया है बल्कि बाहर की रियासतों में, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक फेस्टिवल होता है बाल संगम के नाम से, तो उसमें भी हमने मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसके अलावा मैं मतलब यहाँ के कई ग्रुप्स हैं जिनको मैं कुछ ऐसी चीज़ें मतलब अपनी तरफ से दिखाता हूँ कि शायद वो अभी उस बारे में मालूम नहीं है, और उन चीज़ों की मतलब ख़बर देने से, उन चीज़ों की मालूमात देने से वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो भी अपने थिएटर को आगे ले जाते हैं। जिसमें मिनिस्ट्री की स्कीमें हैं तो उनमें मैं उनका हाथ बटाता हूँ, और उनसे वहाँ से जो भी उनका मतलब ग्रांट आती है तो उस ग्रांट से वो जो काम करते हैं, तो उससे यहाँ कश्मीर के थिएटर में एक बहुत बड़ा वो फोकियत मिलती है। और बहुत सारे लोग हमारे थिएटर के साथ जुड़ रहे हैं। जो 90s में बात थी कि थिएटर कोई देखता नहीं था, कोई करता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिएटर होता भी है और देखने वाले भी पैदा हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मुझे इस बात का एतराफ़ है
कि देखने वाले अभी हम उस तादाद में पैदा नहीं कर सके हैं जिस तादाद में होने चाहिए, लेकिन उसमें जब तक हम सब थिएटर वाले एकजुट होके इस कमी पे गौर ना करें, सोच विचार ना करें, तब तक मुझे लगता है कि ये कमी जो है, मुझे लगता है कि बहुत देर तक चलती रहेगी। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ और उम्मीद है कि और सारे ग्रुप्स पे इस कमी को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। मंजूर साहब, यहाँ पे जानना चाहेंगे, क्या ये थिएटर का शौक बचपन से था आपका, या फिर आपने कुछ प्लेस देखे या फिर कुछ किसी से इंस्पायर हुए तो आप थिएटर में आए? देखिए, असल में ये होता है कि हमारे कश्मीर में बांड हुआ करते थे और वो बांड पत्थर हर जगह किया करते थे। बांड जश्न हुआ करते थे, मतलब उनके मतलब वो होते थे, खेत खलिहानों में आते थे, मतलब हमारे धान की कटाई होती तो उसमें बांड लोग आते थे। तो बांड पत्थर देखते देखते हमारे मतलब स्कूल के दिनों में हमारे एक टीचर सनाउल्लाह राही साहब थे, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता करे, तो उन्होंने एक दिन बोल दिया कि हम एक यहाँ पे एक स्कूल के लेवल पे एक थिएटर प्ले करेंगे, ड्रामा करेंगे। तो उसमें मुझे एक शौक़ था कि मैं भी एक रोल करूँ। हालांकि उससे पहले गाने की तरफ मेरी मतलब कुछ दिलचस्पी थी, और यहाँ रेडियो कश्मीर में बच्चों का जो प्रोग्राम आता था तो उसमें वो आते थे, स्कूलों में कुछ हमसे गवाते थे तो मैं वो चिमटा बजाता था। लेकिन यहाँ पे मुझे ड्रामा में एक रोल करने का मौका मिला, और जहाँ तक मुझे याद है तो वहीं से मतलब शौक़ पनपा कि मैं भी एक्टर बनूंगा। लेकिन कुछ सालों में ही ये मेरा जो थिएटर का जुनून था, ये लगा कि नहीं, इससे शायद मैं आगे नहीं पहुंचूंगा, तो मुझे डायरेक्ट मैं फिल्मों की तरफ निकल गया था। तो बॉम्बे में मैंने 1 साल का कोर्स किया था, अपना एक रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल है, तो ये 91 की बात है, तो वहाँ पे मैंने किया था। उसके बाद हालांकि मुझे कुछ रोल मिले थे छोटे छोटे, मतलब जो टीवी सीरियल्स इतने आम नहीं थे उन दिनों, लेकिन हुआ करते थे DD1 DD2 पे। तो उसके बाद शायद घरेलू मतलब कुछ मतलब परेशानियों की वजह से वापस आना पड़ा। सर, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, अब बॉम्बे में आपने एक्टिंग का कोर्स भी किया हुआ है, तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो जहाँ पर आपने कोर्स किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बेसिकली ये होता था कि वहाँ पे जो रोशन तनेजा है, वो रोशन तनेजा सर एक बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं अपने ज़माने के। तो वो तो खुद फिल्मों के साथ मतलब वो बिज़ी रहते थे, लेकिन उनकी मिसेज़ रोशन तनेजा जो थे, उन्होंने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट मतलब वहाँ पे कायम किया था, जिसमें से अपने जो ये क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे एक्टर निकले हैं। तो मतलब हालांकि नसीरुद्दीन शाह साहब की मैं बात करूँगा तो उन्होंने MSD भी किया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वहाँ से शॉर्ट कोर्स किया है। हमारे वहाँ पे संजय दत्त साहब हैं, उन्होंने किया था। संजय दत्त के जो बहनाई बने थे बाद में, राजेंद्र कुमार जी के बेटे, क्या नाम था उनका, कुछ गुरु था नाम उनका, कुणाल गुरु या कुछ नाम भूल गया हूँ मैं, उन्होंने भी किया बहुत सारे। तो वो 1 साल का पहले कोर्स कराते थे, लेकिन फिर अभी आहिस्ता है कि अभी वो 6 महीने का कराते हैं, 4 महीने का भी कराते हैं, क्योंकि सब जिस तरह पहले फिल्में 3 घंटे की बनती थी, लेकिन अब 1-1.5 घंटे की बनती है। लेकिन वो इंस्टीट्यूट जिसमें अच्छे हमारे मतलब सिखाने वाले होते थे, तो एक हमारे थे जिसका नाम था शेखर सर। मुझे उनकी मतलब सीख है, आज भी याद है कि किस तरह से वो हमें इम्प्रोवाइजेशन सिखाते थे या इमेजिनेशन सिखाते थे, या इसके बाद में सीन मेकिंग सिखाते थे। तो मुझे आज भी याद है, और उन वहाँ से जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, मुझे तो फिल्मों में इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कहीं कहीं मैं अपने थिएटर के काम में उस चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ। मंजूर साहब, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर अब बॉलीवुड रिवाइव हो रहा है, बॉलीवुड मूवीज़ यहाँ पे बन रही हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको काम भी मिल रहा है यहाँ पर, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे बॉलीवुड रिवाइव हो रहा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि उस कनवास पे रिवाइव नहीं हो रहा है जिस कनवास पे होना चाहिए, उस सतह पे नहीं हो रहा है जिस सतह पे नहीं हो रहा है। कश्मीर में जो हम पे गुजरी है किसी कारणवश, वो हम पे ही गुजरी है, वो बॉलीवुड पे नहीं गुजरी है। बॉलीवुड को जो मुराद यहाँ दिए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर उसमें कश्मीर के नौजवानों को भी, उन नौजवानों को भी जो शौक़ रखते हैं फिल्में बनाने का, जो शौक़ रखते हैं फिल्म में काम करने का, जो शौक़ रखते हैं फिल्में रखने का, उनके लिए भी वो मुराद दी जाती तो बहुत बेहतर होता। मेरी तो आपके माध्यम से, आपके तवसत से मेरी यहाँ की गवर्नमेंट से ये अपील है कि उन्होंने यहाँ की जो फिल्म पॉलिसी बनाई है, उसमें तरमीम करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश और ज़रूरत है, ताकि हम
जो इस सरजमीन से पनपे हैं उनको भी फ़ायदा मिले और उनको भी मौका मिले कि वो अपने टैलेंट को पूरी दुनिया तक दिखा सकें। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा टैलेंट है और यहाँ पर जो बेरोज़गारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, शायद ये भी एक मीडियम हो सकता है जिससे वो कम हो सकता है। बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है, मतलब एक मीडियम नहीं, इसमें तो बहुत बड़ा आपका मतलब इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पे हमारे जो यूथ है जो अभी खुदा ना करे गलत कामों की तरफ निकल चुके हैं, उनको एक मौका मिलता काम करने का। इस फील्ड में एक ही मतलब आपको सिर्फ एक्टर नहीं बनना है, आपको सिर्फ राइटर नहीं बनना, आपको सिर्फ डायरेक्टर नहीं बनना, आप बिग स्टेज में बहुत सारे काम कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ के ट्रांसपोर्टर को काम मिल सकता है, यहाँ के जो होटल वाले हैं हमारे उनको काम मिल सकता है, यहाँ के दिहाड़ी वाले जो मज़दूर हैं उनको काम मिल सकता है। यहाँ अगर फिल्म बनती है तो उस एक फिल्म बनने से मुझे लगता है कि 1000 गरारों को कुछ मुद्दत तक आमदनी चल सकती है। सर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो चाहने वाले आपके हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरे लिए, मैं तो उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई हम जो चीज़ तैयार करते हैं आप देखें, मतलब बड़े इम्तियाज़ से देखें, बड़े प्यार से देखें, लेकिन इसके साथ साथ उसमें कितनी खामियां हैं वो हमें गिनवाएं ताकि आगे चलकर हमसे वो खामियां दोहराई ना जाए। यही आपसे दरख्वास्त है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। तो ये मंजूर साहब थे जो हमसे आज बात कर रहे थे। आप देखते रहिए जेके।